भोग वासना त्याग के मन को शांत बनाए। कहते हो ये वासना जन्म जन्म भटकाए। जाको भय ने काल की सोनत करता पाप। त्यों भय ते करत सो पाप तजे हरि जाओ। आशा तृष्णा ईर्षा चौथी चिंता आग। त्यों इसमें जलत सब बाचे को बर्भाग। भगवत सनी सज्जनों, कल इसी दोहे के ऊपर भोग वासना त्याग के मन को शांत बनाए। भोगों की वासना इच्छा जीव को संसार में प्रवृत्ति करती है। आगे के दोहे में फिर बताते हैं। कहते हूँ ये वासना जन्म जन्म भटकाए। यही वासना जीव को जन्म जन्मांतर में भटकाती है। इसी पर भजन एक उठाया। छड़े आशा दुनिया की सारी लूं, वठ मौज फकीरन वारी लूं। संसार की वासनाओं को, चाहनाओं को, इच्छाओं को छोड़ करके जो आगे बढ़ता है, फकीर का मतलब ही है सब बातों से रहित होकर के मन शांत हो जाना है। और सिंधी में जो फकीर लिखा जाता है तो वह फ फिर क फिर ये फिर रे फकीर शब्द है। और हिंदी में 3 शब्द होते हैं, फ और की और रे। तो सिंधी शब्द का अर्थ हमारे सिंध के फकीर रुद्रदास है, बड़े सूफी महात्मा थे। उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की है। जे फकीरी चाहिए तो 4 गालियों कर सदा। जे फकीरी चाहिए तो 4 गालियों कर सही। यदि फकीरी चाहिए तो सिंधी भजन के द्वारा दरवेश रुचलदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि सिंधी शब्द में जब फकीर शब्द लिखा जाता है तो 4 अक्षर होते हैं। फ का मतलब है फाका, भूख निकालना। बिल्कुल सात्विक और वो भी सुलभ, थोड़ा भोजन करना चाहिए। आज के युग में भक्ति क्यों नहीं होती है, उसका मुख्य कारण यही है कि जो भी भक्त भी हैं जीवा के स्वाद में अटके हुए हैं, भटके हुए हैं। फिर मन को धोखा देने के लिए लोग को तो कहते हैं कि लोगों को धोखा देना है,
कि लोगों को कोई भी धोखा नहीं दे सकता है। जो भी प्राणी धोखा देता है वो अपने आप को धोखा देता है। कोई खाने पीने पर है क्या? भक्ति में तो खा पी सकते हैं, खावंदिया पीवंदा विचों हो गए मुक्त। श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने ज्ञानी की स्थिति बताई है, और हम लोग क्या करते हैं कि स्थिति को नहीं लेते हैं, हम उसको अपभ्रंश बिगाड़ करके। जो ज्ञानी है वो दुनिया में खाते भी हैं, पीते भी हैं, अच्छा पहनते भी हैं, सोते भी हैं, किंतु पीछे जो लिखा हुआ जागना वो नहीं ध्यान देते हैं। तो संयम जीवन में यदि नहीं है तो भक्ति कोई कर नहीं सकता है। खाने पीने पर पूरा संयम होना चाहिए, और भक्ति में मन न लगने का कारण यही है कि कोई भी जिज्ञासु हो, कोई भी भक्ति इस तरफ ध्यान नहीं देता है। ये प्राचीन समय में जो महापुरुष होते थे तो भिक्षा की रोटी इसलिए खाते थे एक तो भिक्षा की रोटी में कोई दोष नहीं होता है। अभी जो हम खा रहे हैं वो हमारे ऊपर दोष है। धन मिलता है, धन के द्वारा हम अन्न आदि खरीद लेते हैं। धन के कमाने में बहुत से दोष होते हैं, वो आप भोजन बनाते हैं वो दोष रहेंगे, किंतु हम भिक्षा करके लेते हैं तो वो दोष मिट जाते हैं। ध्यान देना। और भिक्षा में क्या होता है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, कोई अच्छे रस वाला होगा, कोई सूखा होगा, कोई रूखा होगा, कोई घी का चिपड़ा हुआ फुलके होगी, सब्जी भी ऐसी होंगी, किसी में नमक नहीं होगा, किसी में मिर्च नहीं होगी, किसी में घी नहीं होगा, किसी में घी ज्यादा होगा, किसी में नमक मिर्च ज्यादा होगा। तो शास्त्र में क्या लिखा हुआ है कि केवल 2 रोटी लेनी है बस। 5-6 रोटी आहार हो तो 2-3 घरों से भिक्षा ले। सब्जी एक ही बर्तन में, जिसकी भी हो तो एक ही दाल भी उसी में है, आलू की सब्जी भी उसी में हो, जो भी सब्जी हो वो एक ही बर्तन में ले तो सब मिल जाएंगे, तो स्वाद भी नहीं आएगा। बहुत से संत पहले जमाने में, आज भी कोई फुलके चावल रोटी सब्जी 2 हो, सब मिला करके गूंथ करके और भोजन करते, तो उसमें स्वाद की जानकारी नहीं होती है, मिला हुआ स्वाद मिलता है। तो ये परंपरा थी भोजन की। दोष परिहार हो जाते हैं। अन्न आदि धन आदि के जो दोष होते हैं वो भिक्षा की रोटी में, मधुगिरी भोजन में वो दोष मिट जाते हैं, और वो जो बच जाते हैं वो शाम को खाएंगे बस।
तो ऐसा सत्य शास्त्रों में भिक्षा की रोटी खाते थे, सब दोषों से रहित। और यदि घर में भी बनाते थे तो स्वयं पाकी होते थे, अपने आप पकाते थे। दूसरों के पकाए भोजन की, उनकी वासनाओं की बातें, बहुत से अन्न में दोष आ जाते हैं, वो पड़ जाते हैं, इसलिए वो भोजन नहीं करते थे। सायंकाल को जो बच जाता था वो ही संत लोगों से अन्न का उपयोग करते थे। वो भी भूख लग जाए तो उपयोग करते थे, भूख न लगे तो फिर उस अन्न का उपयोग नहीं करते थे। तो जो आदमी भूख निकालता है उसको नींद नहीं आती है, बड़े दोष मिट जाते हैं, अन्न के दोष मिट जाते हैं। तो कम खाना चाहिए, स्वल्प खाना चाहिए, कम माना स्वल्प, और वो सात्विक हो। वो भी जब भूख लगे तब खाना चाहिए। ये जो गुरु महाराज जी ने लिखा कि जो माल मिठा खाए जाए, जने भुखड़ी लगे डाली, हथ रोटी खिलाए जाए, हमारे जी की आई दो ये सांग फकीर जो चौसर हो गए थी। तो उसमें जी कि जब भूख लगे तो जो भी भोजन हम खाएंगे तो वो अमृत की तरह मीठा लगेगा, और बिना भूख खाएंगे तो बढ़िया भोजन आएंगे तो फायदा नहीं है, भोजन अच्छा नहीं है, कच्चा है, यदि नमक है, ये है, वो है, ये सब अपने मन में दोष आ जाते हैं। भगवान को अर्पण करके, भगवान को भोग लगा करके, हाथ जोड़ करके, प्रभु परमात्मा के नाम का स्मरण करके जो भोजन खाता है वो बहुत सी दोषों से रहित हो जाता है। भगवान का प्रसाद है, फिर नमक ज्यादा है या नमक कम है, प्रसाद है, बस प्रसाद जो भी आया वो खा लेते हैं। बहुत सी बातें इन दोषों से निवृत्त कर देती है। तो इसलिए भय का मतलब है भूख निकालना। फिर कदी फाका फकीरन फरह तू हासिल कयूं, ला मकानी ला तमाथी ला मेवा ला लड़ले। घर बार से दूर, तमन्नाओं से, इच्छाओं से लातमा रहित हो जाते हैं। उस परमात्मा में हमेशा लवलीन होना, ऐसा वो लय का अर्थ किया है। और काफ कह का मतलब है किनायत, बहुत फकीर सादगी में रहते थे। फकीर तो बहुत बड़ी बात है। पहले जमाने में गृहस्थ भी बड़े संयम से चलते थे, फिजूल खर्च से रहित अलग होते थे। आज के युग में कुछ भी जाने क्या है, आज का युग है, नए नए वस्त्र छोड़ देते हैं, आप छोड़ देते हैं, संत भी छोड़ देते हैं, और संत नहीं छोड़ेगा तो आप छोड़वा देते हैं। पहले जमाने में संत लोग जो है वो कपड़ा सी सी करके 10 बार धोती फट जाए तो उसको सीते थे, अपने हाथ से सीते थे, सिलाते नहीं थे, अपने हाथ से सी लेते थे, पहन लेते थे। जंगलों में संत रहते थे तो तौलिया में, अंगूठे में
चलते रहते थे। अब आश्रम शहरों में हो गया। हम अंगूठा पहन के बैठे तो कहेंगे कि ये संत कैसा है, और पहले जमाने जंगल के थे। फिर भी सादगी हम कर सकते हैं, तो जितना हो उतना सादगी करें। जो हम पहले करते थे आज के युग में वो हम भी नहीं करते हैं, युग परिवर्तन के हिसाब से। क्योंकि आप नया वस्त्र दे देते हैं, नहीं ये पहनना है, अब ये छोड़ दो। पहले जमाने में संत लोगों के आगे कोई बोल नहीं सकता था। संत जैसे चलते थे वैसे करते थे। आज आप बोल देते हैं और संत कहता कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा हो, तो कहते हैं आज का युग ऐसा है। स्वामी जी आप भी उन बातों में पड़े रहते हैं, तो बड़ा परिवर्तन हो रहा है। और आप लोगों के यहाँ घरों में क्या होता है वो आप लोगों को स्थिति जानकारी होती है। और वो आप जो वहाँ पर घर पे रह करके आते हो, तो यहाँ भी जब आप आते हो, काम चलाते हो, तो आप भी उन फिजूल खर्चों में लगे रहते हो। पहले जमाने में बहुत संयम होता था। एक बात, समय समय पर जैसे आप लोग कि लोगों के ऊपर दबाव सिर पे नहीं रहता था, अब हमारे ऊपर पाप का दबाव पड़ा रहता। कमाने के समय दबाव, क्यों इतना कमाते हैं, क्यों ठगी करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि हमको ऐश लेनी है, बड़ी बड़ी कारें लेनी है लाखों की, तो वो तो ठगी करेंगे तब वो कार ले सकते हैं। यदि सही बात करेगा तो सादी कार लेगा, सादा मकान रखेगा, सादा उसमें सामान रखेगा। अब जब उल्टा सुल्टा आदमी चलता है तो उसमें ये सारे दोष आ जाते हैं। फिर वो क्या कह का मतलब है कि प्रभु परमात्मा में प्यार रखो, हृदय में ध्यान धरो। ऐसी जब स्थिति रहता है तो ये यकीनो याद रख वैसा उन्नति वतन दो रहे। यह का मतलब बिल्कुल परमात्मा जरूर मिलेगा, ऐसा दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। नहीं तो ये फकीरी की इमारत का मतलब जिज्ञासु भक्त की ये बिल्डिंग ढह जाएगी। मिलेगा नहीं मिलेगा, विश्वास है या नहीं है, हम साधन संपन्न है या नहीं है, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हम सही रूप से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इसी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। बस दूसरी बातों में हमारा ध्यान चला जाता है। रे रिया जत रोज रारो, रे रिया जत रोज रारो, अधीर जाते रहो सदा, अधीर जाते रहो सदा। रे रिया जत रोज रानी, रे रिया जत रोज रानी, रजाते रहो सदा, अधीर जाते रहो सदा। राग सारी झाइराणो, राग सारी झाइराणो, मन पवे तो साथई। राग सारी झाइराणो, मन पवे तो साथई। ये फकीर चाहिए था चार गालियों सही, जे फकीर चाहिए पर चार गालियों सही। जे को न माना के समझे, जे को न माना
अचे मैदान में जेको हिन माना के समझे जेको हिन माना के समझे तो अचे मैदान में साईं सो अचे मैदान में सूरन जो रो चल मर्द आहे पंध सूरन जो रो चल मर्द के वेदा कही फकीरे चाहिए चार बाजू